गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और बहुत ज़ोरों शोरों से बिहार जुडिशल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी अंदर से डरे हुए भी होंगे। एक मन में जद्दोजहद चल रहा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब टाइम बहुत कम बचा है, आज 9 अप्रैल हो गई है और संडे है, तो सबके मन में एक एक दिन सिर्फ यही लग रहा होगा। जो डेडिकेटेड है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि समय सिर्फ बीत रहा है और हमारी तैयारी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि ऐसी भावना जो है, इस तरह की असमंजस की स्थिति सबके मन में उठती है, लेकिन ये सब सोचना बेकार है। क्योंकि मैंने किसी को बोलते हुए सुना है कि जब कोई चीज़ आपके बस में है तो फिर टेंशन कैसी, और दूसरी बात कि जब कोई चीज़ आपके बस में है ही नहीं तो उसके लिए भी टेंशन कैसी। ये किसी साधु संत महात्मा को मैंने यूट्यूब पर ही बोलते हुए सुना था, लेकिन लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी और जानदार बात बोल दी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके बस में सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, और आप क्या कर सकते हैं, मैं भी क्या कर सकती हूँ। और जो चीज़ आपके बस में नहीं है, यानी कि क्वेश्चन कैसा आएगा और आगे क्या होने वाला है, ये आपके बस में नहीं है, तो उसके लिए टेंशन क्या, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए। तो ज़्यादा बात हम ना करें, पढ़ाई के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत काम की चीज़ होती है कि अगर आपको कोई कुछ अच्छी बात बोल दे और ऐसी बात बोल दे जिससे आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा जोश आ गया, तो पढ़ने में बहुत मन लगता है। आपको लगेगा कि इसी जोश के साथ ही आप जो है बहुत जल्दी बहुत कुछ पढ़ जाएंगे। फिर वही आपका अगर जोश ठंडा हो जाएगा और जोश ख़त्म होने लगेगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा अपने आप को उस हिसाब से बनाने में कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। पढ़ तो लेंगे ही, लेकिन जोश के साथ पढ़ने में बात ही कुछ और होती है। आज की जो मैगज़ीन है वो आपको टाइटल में दिखी गई होगी, जो सेकंड मैगज़ीन है इक्विटी की। एक मैगज़ीन मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो में परसों रात में आपको बता दी थी, और अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट पर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो है इक्विटी लॉ से पूछे जाएंगे। आज की जो मैगज़ीन है वो है इक्विटी फॉलोज द लॉ, यानी साम्य के जो न्यायालय होते थे वो सामान्य विधि के कानून को ही अनुसरण किया करते थे। ध्यान रखिएगा, ये जो साम्य के न्यायालय होते थे ये सामान्य विधि को ही अनुसरण किया करते थे। अब क्योंकि मैंने पहले वीडियो में ये बता दिया था कि इक्विटी को बनाया ही इसलिए गया था कि ताकि वो कॉमन लॉ की जो कमियां थी उसको दूर कर सके, और कॉमन लॉ जहां पर व्यक्तियों को न्याय नहीं दे पाते थे या अपर्याप्त न्याय देते थे या उनकी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती थी, तो इसको सुधारने का और ठीक करने का काम जो है इक्विटी कोर्ट्स किया करते थे। इसके साथ में आपको एक मेटलैंड के एक स्टेटमेंट को भी पढ़ना है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी जो स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था, मेटलैंड का कथन है यहाँ पर, और आपको ये, अगर आपने इक्विटी अपने मेंस में रखा है तो इसको आप लिखिएगा ज़रूर, और आपको बुक में ये सबसे पहले मिल जाएगी, मैगज़ीन के जस्ट नीचे दी हुई होती है। मेटलैंड का स्टेटमेंट है कि साम्य का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वो सामान्य जो कानून है उसको अनुपूरक के रूप में उसके काम कर सके, ना कि उसके प्रतिद्वंदी के रूप में। ध्यान दीजिएगा, साम्य को इसलिए बनाया गया है कि वो सामान्य विधि के अनुपूरक के रूप में काम करे, ना कि उसके प्रतिद्वंदी के रूप में। हमेशा इक्विटी लॉ का काम ही होता है कि वो कॉमन लॉ की कमियों को दूर करे, बल्कि उससे आगे ना निकल जाए। यानी कॉमन लॉ जाए भाड़ में, अब इक्विटी चलेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा फॉलो करना है इक्विटी को, इंग्लैंड के कॉमन लॉ को ही, वही सब कुछ है। बस उनका काम यही है कि वो फॉलो करते हैं उन्हीं लॉ को, बस थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं उसको अपने हिसाब से दूर करते हैं, ताकि कोई भी जो है न्याय के बिना न रह जाए। क्योंकि पहली मैगज़ीन में यही दिया हुआ है, साम्य किसी भी अप्रकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा, हर एक को न्याय मिलेगा। ये पहली मैगज़ीन में था, और सेकंड मैगज़ीन है इक्विटी फॉलोज द लॉ। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। मैं बता रही हूँ, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड 2001 का केस है, नोट कर लीजिएगा। अब बुक है तो मार्क कर लीजिएगा और तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि समय बीत जाए और महीना 1.5 महीना बचे और हमारा जो है जो छोटे छोटे पेपर्स हैं वो छूट जाए।
इससे ज़्यादा वीडियो को मैं और नहीं बढ़ाऊंगी। मैं बस यही बोलूँगी कि आप जो है मन लगा के पढ़ते रहिए, जैसे पढ़े वैसे पढ़िए, आपका जो तरीका है उस तरह पढ़िए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, शांति से तैयारी कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में।